जय श्री राम। मैं पूनम स्वामी आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत करती हूँ। और आज का हमारा जो वीडियो है वो राहु केतु का जो ट्रांजिट अभी हुआ है 18 मई को, उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि वो ट्रांजिट कैसा रहेगा पर्टिकुलर लग्न के लिए, राशि के हिसाब से, ग्रहों के हिसाब से। और राहु केतु पाप ग्रह हैं, छाया ग्रह हैं, तो उनका हमारे जीवन में क्या असर पड़ेगा, क्या सभी लोगों पे सेम ही इफेक्ट पड़ेगा सभी राशि के लिए, इस सब के बारे में समझते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि राहु केतु क्या है, कैसे ग्रह हैं, और इन राशियों में लियो राशि के अंदर, सिंह राशि के अंदर और कुंभ राशि के अंदर जो वो आ रहे हैं, तो वो कैसा इफेक्ट डालेंगे हम लोगों पर, पर्टिकुलर हम लोगों के ऊपर उनका असर कैसा रहेगा। तो इसी को जानने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो राहु एक वायु तत्व ग्रह है और अपना कुंभ राशि में आ रहे हैं। राहु छाया ग्रह है। आप सबने सुना है कि राहु केतु कैसे बने। जब समुद्र मंथन के टाइम पे अमृत जब भूमि में से, जल में से, समुद्र मंथन के समुद्र में से आया था अमृत, तो भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर देवताओं को अमृत चढ़ाया था। और वही बदल के जो कहते कुंभ जो निकला था उसको बदल के राक्षसों को दे रहे थे। तो उसमें स्वयंबाहु जो राजा, एक दानव था और वो एक राजा भी था, बहुत इंटेलिजेंट था। तो उसको पता लग गया था कि ये मोहिनी अवतार में नॉर्मल नहीं है और ये जो हो रहा है वो हमें अलग कुंभ से पिलाया जा रहा है। तो उन्होंने पहचान लिया था और वो देवताओं का वेश बदलकर देवताओं के बीच में बैठ गए। तो जैसे ही भगवान श्री विष्णु ने उनको अमृत जैसे ही डाला, जैसे ही सूर्य और चंद्रमा ने भगवान श्री हरि विष्णु को बताया कि ये देवता नहीं है, उसी वक्त भगवान ने सुदर्शन चक्र से उनके दो पार्ट कर दिए। बट अमृत तो जा चुका था, अमर तो वो हो चुके थे, तो इस वजह से उनके दो पार्ट हुए। अब ये सोचिए कि जिसको श्री हरि विष्णु की लीला समझ आ गई हो, जिसको ये पता लग गया हो कि श्री हरि विष्णु ये मोहिनी अवतार में है और ये हमें अमृत नहीं पिला रहे हैं, उसमें कितनी बुद्धि होगी, कितना इंटेलिजेंट होगा वो जो हरि विष्णु की लीला को समझ गया। तो वही राहु और केतु है। राहु जो दो पार्ट हुए, अपर बॉडी राहु है और नीचे का जो धड़ का पोर्शन है वो केतु है। तो छाया ग्रह है, कहा गया इनको, और इसकी वजह से इनको अमृत चखा तो इनको ग्रहों में भी स्थान मिला, लेकिन बहुत ही पाप ग्रह के अंदर आते हैं। लेकिन पाप ग्रह के साथ में बुद्धि, आप देखिए कि आपको सिर्फ हेड पोर्शन, आपको राहु डिजायर का कारक है, राहु ऑब्सेशन का कारक है, राहु भ्रम का कारक है, इल्यूजन का कारक है, बहुत सारी चीजों का कारक है। जो हमें अचानक बुखार होते, जवर का बुखार का कारक है, बहुत सारी चीजों का राहु, टेक्निकल एजुकेशन का कारक है, आईटी जो आजकल चल रहा है उसका कारक है, सोशल मीडिया में जो ये मार्केट में इतना फोन ले लीजिए, लैपटॉप ले लीजिए, अब जो भी अभी इंटरनेट सब कुछ राहु के अंदर है। तो आप समझिए कि वो राहु का डिजायर, इसको बोलते राहु डिजायर है, इच्छा है। तो आपके पास संतुष्टि के लिए पेट नहीं है, आपके सिर्फ मुंह है, मुंह में हम डिजायर है, हमारी आंखों से डिजायर, हम देख के किसी चीज से अट्रैक्ट हो सकते हैं, खाने की जीभ की इच्छा से, सुगंध से हम इच्छा हो सकती है हमें, लेकिन वो उसको तृप्ति के लिए उसके पास पेट नहीं है, वो पोर्शन अलग है, तो उसकी डिजायर बढ़ती जाती है। अब वो वायु तत्व ग्रह है, इल्यूजन। अब वो स्वय राशि कुंभ उसकी स्वय राशि बनती है, तो लॉर्ड उसके वो बनते हैं कुंभ के। स्वय राशि में कोई भी ग्रह कहीं भी हो, मैंने हमेशा बोला है वो अच्छा होता है। मैं उच्च और मित्र का फिर भी नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं स्वय राशि का हमेशा बोलती हूँ, स्वय राशि का ग्रह कहीं भी बैठा हो अच्छा है। अब एक पाप ग्रह है, स्वय राशि में जाकर बली हो रहे हैं, बली हो रहे हैं, तो उनकी इच्छा, इच्छा के भाव में, काल पुरुष की कुंडली के अनुसार कुंभ इच्छा का भाव है, इच्छा, इच्छा पूर्ति का भाव है, हमारे डिजायर का भाव है, हमारे गेन लाभ का भाव है। वहां राहु देव आ रहे हैं। तब सोचिए लोगों की डिजायर कितनी बढ़ने वाली है, इच्छाएं कितनी बढ़ने वाली है चीजों के प्रति। मतलब एक होता ना कि पागल ऑब्सेशन, पागलपन किसी चीज के लिए, वो कितना बढ़ने वाला है इस जो 18 महीने शुरू हो रहे हैं। लेकिन इस सब में सबसे अच्छी बात यह है कि राहु के ट्राइन में, जैसे कैसे समझेंगे हम इस चीज को, कि ट्राइन को कैसे समझा जाता है, गोचर में ट्राइन को कैसे, एक मैं बहुत आपको एक सिंपल सी एक चीज दिखाती हूँ कि जब हम ट्राइन को समझते हैं तो आप यहाँ देखिए कि अभी ट्राइन के अंदर यहाँ पर जुपिटर 3 नंबर साइन के अंदर है, कालपुरुष की कुंडली है ये। तो जुपिटर 3 नंबर साइन में है, काम त्रिकोण, इसको काम त्रिकोण बोला जाता है। काम को आप इच्छाओं से ले सकते हैं कि हम में कितनी इच्छा है, कितनी डिजायर है किसी चीज को पाने की। तो ये काम त्रिकोण एक्टिव हुआ है, हर एक की कुंडली में अलग अलग भाव में बनेगा, लेकिन काल पुरुष की कुंडली में काम त्रिकोण ऐड हुआ है, हुआ है एक्टिव। तो राहु की जब इच्छाएं इतनी बली होंगी ना, यहाँ पर राहु स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्यों, स्वय राशि का राहु है। जुपिटर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता 3 नंबर साइन के अंदर, वो
आते जुपिटर ब्लेसिंग्स के लिए हमेशा, जुपिटर का गोचर अच्छा रहता है, जीव के लिए अच्छा रहता है, ओवरऑल अच्छा रहता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि राहु को वो कंट्रोल जरूर करेंगे। इतनी ज्यादा इच्छाओं की जो बढ़ने वाली है, लोगों की इच्छाएं, उनको ये कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे जुपिटर। लेकिन जब जुपिटर अतिचारी होकर कर्क राशि में जाएंगे, या 1 साल जुपिटर रहेंगे, राहु तो यहाँ 18 महीने रहेंगे, तो 1 साल बाद जब वो कर्क राशि में जाएंगे, जब ट्राइन में वो नहीं होंगे, उस वक्त इच्छाएं बहुत बढ़ना, इल्यूजन बहुत बढ़ना समाज में आपको, ओवरऑल समाज में आपको देखने को कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन आपको देखना, लोगों में फूड पॉइजनिंग होना, या कोई ना कोई किसी भी तरह से किसी वायरस के थ्रू, या कोई बीमारी जबर एक तरह का, जैसे अचानक एक बीमारी फैलती है ना, वो उसका कारक राहु होता है। तो ये सारी चीजें जब तक जुपिटर है वो इतना नहीं फैलने देगा, लेकिन जब राहु का मतलब है ना, मैं राजा, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, तब ये वो चीजें फैलने के चांस बनते हैं। राहु इस योग में दिक्कतें दर्शाता है। और लेकिन सबसे अच्छी बात है कि जुपिटर इनको देख रहे हैं, तो इस काम में क्या होगा, जुपिटर ब्लेसिंग है तो राहु को कंट्रोल करेंगे। राहु, जुपिटर सत्य है, सात्विकता है। तो जितने भी लोग, जब तक राहु यहाँ पर है और जुपिटर के ट्राइन में संबंध बना रहे हैं, तो बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे सोशल मीडिया में जो फेक थे, या जिन्होंने सही तरीके से लोगों को सामने प्रेजेंट नहीं किया, या जिनका इंटेंशन अच्छा नहीं था, वो लोग आपको उनको एक्सपोज होते आप देखेंगे इस टाइम में, क्लियर आप देखेंगे इस टाइम में ये लोग एक्सपोज होते हुए, जो जिन्होंने मतलब इल्यूजन फैलाया, राहु का भ्रम फैलाया। तो वो भ्रम टूटने वाला है जब तक जुपिटर यहाँ पर है। जुपिटर नहीं है तो फिर भ्रम वापिस आने वाला है। तो भ्रम जरूर टूटेगा उन लोगों का, या इल्यूजन या एक धुआं जो उन्होंने फैला रखा है उसके टूटने के चांस बनते हैं। तो अभी हम राहु के बारे में बात करते हैं, फिर हम केतु के बारे में, मे भी इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में ग्रहों के ऊपर इनका क्या असर पड़ेगा उन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेष लग्न। मेष लग्न के मेष राशि के लोगों के लिए 11वें भाव में आ रहा है, जो मैंने अभी आपको कुंडली में दिखाया। आपका काम त्रिकोण भाव स्ट्रॉन्ग होने वाला है, आपकी इच्छाएं, आपकी डिजायर बढ़ने वाली है। तो 11वां भाव आपके सोशल सर्कल का है, 11वां भाव आपकी गेम्स का है, आपके एल्डर सिबलिंग का है, आपके सभी प्रकार के लाभ का है। तो यहाँ पर क्या होगा, लाभ, राहु शॉर्टकट, राहु को शॉर्टकट चाहिए, वेट नहीं होता राहु से। तो यहाँ पर क्या होगा कि लाभ प्राप्ति के लिए आप जो काफी टाइम से कोई प्लानिंग कर रहे हैं, या किसी तरीके से, जब तक जुपिटर है आपको फायदा होगा, आपको लाभ मिलेगा। आपको आप सोशल मीडिया में अपना खुद का वापस से कोई चैनल स्टार्ट कर सकते हैं, या आप स्टार्ट कर रखा है तो उसको ग्रोथ मिलने वाली है, ये सब होने वाला है। लेकिन पाप ग्रह, जब एस के मेहता सर का ये नियम है कि पाप ग्रह जहां बैठते हैं वो लिविंग थिंग से दिक्कत देते हैं, नॉन लिविंग थिंग को बढ़ा देते हैं। तो नॉन लिविंग आपको लाभ को बढ़ा देगा राहु। यहाँ पर लाभ के लिए नए नए तरीके यूज करना, शॉर्टकट यूज करना, या गेन्स के लिए, इनकम के लिए आप वो बहुत सारे सोर्स आपने बना लेना कि मैं यहाँ से भी गेन कर लेता हूँ, मैं वहां से भी गेन कर लेता हूँ। लेकिन आपके एल्डर सिबलिंग के साथ ही दिक्कत दर्शाता है। आपके यहाँ पर बॉडी पार्ट, आपका थाइज आता है, लेग आते हैं, तो लेग से संबंधित दिक्कत यहाँ पे दर्शाता है राहु। यहाँ पर राहु आ जाना, अगर एक एक यहाँ पे ये राहु जुपिटर के एस्पेक्ट इतना बुरा नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर राहु के शत्रु ग्रह मंगल, सूर्य और चंद्रमा इस ट्राइन में हो आपके किसी के 3 नंबर में, 7 नंबर में, या 11 नंबर में, उनके लिए दिक्कत दर्शाता है ये। उनके लिए सम्मान से संबंधित, उनके लिए ब्लड से संबंधित, अगर राहु के, अगर सूर्य चंद्र और मंगल यहाँ पर है, तो उनके लिए डेबिट से, कर्जों से संबंधित, कोई भी लांछन लगना, सरकार से दिक्कत होना, गवर्नमेंट से दिक्कत होना, ये सारी चीजें ये दिखाता है। अगर यहाँ पर कोई ग्रह नहीं है आपके 3, 7, 11 में, ये शुभ ग्रह हैं, शुभ ग्रह मतलब इसके मित्र हो, शत्रु नहीं हो, तो ये राहु का गोचर गेन के लिए, ग्रोथ के लिए, लाभ के लिए, सोशल सर्कल के लिए आपको फायदा देकर जाएगा। आपको राहु राजा राजा से रंग और रंग से राजा बनाने वाला ग्रह राहु ही है। जो लोग बहुत एक्सट्रीम, जिनके पास पैसा होता है, जैसे बहुत मिलेनियर बिलेनियर होते हैं, वो राहु ही बनाएगा। ये जितने भी आपको फेमस लोग बहुत हाई पोजीशन पर दिखते हैं, एक्टर्स हो गए, पॉलिटिशियन हो गए, या जितने भी आपको ये दिखते हैं, ये सारे राहु के अंडर ही आते हैं। इनकी कुंडली में राहु बहुत बली होता है, तब आपको इतनी ज्यादा फेम या इतना ज्यादा धन आपको मिलता है। तो जो भी लोगों के 11 मेष लग्न वालों के लिए 11th हाउस में राहु ये बना रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है गोचर।
जब तक जुपिटर यहाँ पे, हाँ लेकिन एक प्रिकॉशन की यहाँ पे जरूरत है। जब जुपिटर यहाँ पे नहीं होंगे तो आप बहुत सारे शॉर्टकट्स अपनाएंगे धन खरीदने के लिए। आप बहुत सारे ऐसे काम करेंगे जो इनलीगल होंगे, क्योंकि राहु को अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए सारे तरीके आजमाना है। उसको किसी भी तरीके से अपना डिजायर पूरा करना है, किसी भी तरीके से अपनी इच्छा का पूर्ति करना है। उसके लिए राहु क्या करेगा, राहु कोई भी तरीका, चाहे वो लीगल हो या इनलीगल हो, उसको यूज करेगा। जुपिटर यहाँ पर है तब तक नहीं करेगा, लेकिन जब जुपिटर यहाँ से चला जाएगा वो इसको यूज करना शुरू कर देगा। तो एक आपके लिए बहुत, और सबसे बड़ी बात, जब जब इस राहु से सूर्य का संबंध बनेगा, कब, जब गोचर में सूर्य यहाँ पर आएंगे, फेब्रुअरी में बने एक्वेरियस में सूर्य 14 फरवरी से लेकर 14 मार्च के अंदर कुंभ में रहते हैं। तो जब वो कुंभ में रहेंगे तब तब आपके इनलीगल काम या आपके कुछ भी बाहर आने के योग बन जाते हैं। तो आपको इसमें ध्यान रखना है, राहु राजा बना सकता है, ठीक है, लेकिन इतना भी आप मत करिए कि आपको जाते जाते रंक बना के वो चला जाए। तो आपको इस पे कंट्रोल करना है। राहु को कंट्रोल करने के लिए मैंने हमेशा बोला है, आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा अच्छा है, आपकी कुंडली के अंदर जुपिटर अच्छा है, आपको कोई गोचर तंग नहीं करता। तो जुपिटर को करने के लिए सात्विकता को अपनाइए, स्पिरिचुअल किसी गुरु को अपनाइए, स्पिरिचुअल गुरु को पढ़िए, भागवत पढ़िए, कृष्ण को जानिए, चंद्रमा को बलि करने के लिए कृष्णा मंत्र आप, क्योंकि इनके ट्राइन में अगर मंगल आ गया, इनके ट्राइन में आपके सूर्य है, इनके ट्राइन में आपके चंद्रमा है, तो डिप्रेशन, ठीक है, बेवजह का उन्माद आपके माइंड में देगा, बेवजह का, ठीक है। एक एक सूर्य आ गया इसके साथ में तो क्या करेगा, मैं ही राजा हूं, मुझे सब पता है, मुझे पता है काम कैसे करना है, हाई लेवल ऑफ ईगो सॉरी। और चंद्रमा आ गया, आपको मन मर्जी किसी की नहीं सुननी है आपने। मंगल आ गया, एक्सीडेंट देता है, कर्जे बढ़ा देता है, इलेक्ट्रिसिटी इशू देता है, ब्लड से इशू देता है, और बेवजह के झगड़े देता है। अब यहाँ पर आपके सोशल सर्कल से आपके बेवजह के झगड़े हो जाएंगे, अगर यहाँ पर खराब हो जाता है, ये ट्राइन में बन जाते हैं। और बेवजह आप ऐसे होता है ना कि आपका सोशल मीडिया पे अब लोग बेवजह झगड़ रहे हैं, या आपने बेवजह ऐसा कंटेंट पोस्ट कर दिया जिसकी वजह से आपको दिक्कत आ गया। तो ये सारी चीजें यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरी है। तो जुपिटर को बढ़ाइए इस गोचर के अंदर, मेरा यही कहना है। राहु बहुत बढ़िया हो रहे हैं, उनको कैसे आप चैनलाइज कर सकते हैं, कैसे, सभी लगन के लिए, सभी राशि के लिए बहुत बढ़िया राहु हैं। इनको चैनलाइज करना, इनसे फायदा लेना है तो गुरु को बढ़िया करिए, आपको फायदा मिलेगा। लेकिन यही आपने राहु को बलि कर दिया तो शुरू में तो बहुत बढ़िया लगेगा, बाद में आपको समझ आएगा कि मैंने 18 महीने की जब एंडिंग आ रही होगी ना, तब आपको समझ आएगा, क्योंकि वहां बचाने के लिए जुपिटर नहीं होंगे वहां पर, ठीक है। तो ये मेषा लगना, उसके बाद वृष लग्न, वृष लगन के लिए ये गोचर आता है आपके 10वें भाव में। तो 10वां भाव आपका, एक बात मैं मेष लगन के लिए बताना भूल गई थी कि मेष लगन के लोगों के लिए जब ये गोचर 11th हाउस में पड़ रहा है तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में लाभ लाभ पाने के लिए राहु की चीजों में आपको इंटरेस्ट आना। एवरी टाइम सट्टा, एवरी टाइम स्टॉक मार्केट नहीं होता, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आप इन्वेस्ट मतलब गेन पाने की कोशिश कर सकते हैं, विदेश के लोगों से आपका संबंध बन सकता है, पर धर्म पर जाति के लोगों से आपका गेन प्राप्त कर सकते हैं आप। ये सारी चीजें यहाँ पर आपको करनी चाहिए जो राहु को सेटिस्फाई चैनलाइज करने के लिए अच्छा है। उसके बाद वृष लगन के लिए ये बनते हैं दशम भाव में, दशम भाव में आते हैं। तो दशम भाव में जब भी बड़े ग्रह का गोचर होता है तो आपको ये करियर में ग्रोथ, केतु आते हैं तो दिक्कत दर्शाते हैं, राहु आते हैं तो विदेश के लोगों से संबंध दिखाते हैं, लेकिन आपके काम में वही थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर, मतलब कंफर्ट जोन नहीं होता उतना, काम में आपके कंफर्ट जोन से बाहर के चांस बन जाते हैं यहाँ पर। लेकिन मैंने हमेशा देखा जब भी राहु 10th में किसी का गोचर करता है, आपके विदेश के लोगों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम शुरू कर देते हैं, विदेश की कंपनी में आप चले जाते हैं जॉब के लिए, या विदेश के लोगों से आपका संबंध बन जाता है। लेकिन यहाँ पर स्पेशली ये कहा गया है कि यहाँ पर क्या होता है कि अगर ये त्रिकोण को हम देखें तो ये हमारा अर्थ त्रिकोण बनता है। अब वृष लगन के लिए अर्थ त्रिकोण पैसे की बहुत ज्यादा, क्योंकि दूसरे भाव में आपके जुपिटर आ जाते हैं, छठे भाव में आपके लिब्रा साइन आ जाती है, और 10वें भाव में आपके यहाँ पर एक्वेरियस आ जाती है। तो ये आपका अर्थ त्रिकोण यहाँ पर, कामा त्रिकोण जो मेष राशि के अंदर था वो अर्थ त्रिकोण में कन्वर्ट हो गया। अर्थ मतलब पैसे की डिजायर, स्टेबिलिटी की डिजायर, अर्थ मतलब स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी की डिजायर बहुत ज्यादा हो जाना।
तो आपको ये लगेगा किसी भी तरह इस जो मेरे को राहु ने ये दिया है, करियर में ग्रोथ दे रहा है, करियर में बाहर के लोगों का इनपुट दे रहा है, बाहर के लोगों से मुझे फायदा मिल रहा है, लेकिन उसके साथ में ये यहाँ पर गोचर आपको बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी की डिजायर, बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी की भूख दे देगा। ठीक है, तो उसको आपको कंट्रोल करना जरूरी है। जुपिटर जब तक है तब तक तो फिर भी कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन उसके बाद ये यहाँ पर दिक्कत दर्शाता है। दशम भाव में हम अगर करियर की बात करें, विदेश के लोग, अगर जो लोग करियर में नहीं है, कमेंट आया था कि मैम जो लोग होम मेकर है, हाउस वाइफ है या करियर में नहीं है, उनके लिए गोचर कैसे काम करते हैं। तो मेष लगन के तो वैसे ही काम करते हैं। अगर आप वृक्ष लगन है और आप काम नहीं करते, लेकिन फिर भी कर्मा, द 10th हाउस इज कर्मा, करियर तो इतना सा है, कर्मा इतना बड़ा है, तो आप यहाँ पे एक्वेरियस में आना, आप खुद किसी ना किसी काम में या किसी में करियर में या विदेश के लोगों के साथ आपका कोई संबंध बनना, विदेश के लोगों के साथ आपका रिलेशन बनना, आपके कर्म में विदेश के लोगों, पर जाति के लोगों का आना, या आप खुद वहां पर जाना, आपका उनसे मिलना बढ़ सकता है। जो होम मेकर है या हाउस वाइफ लेडी फीमेल्स है, उनके लिए इस तरह से काम करना है। लेकिन यहाँ पर अगर 9वें भाव में, 10वें भाव में, 11वें भाव में, 12वें भाव में आपके राहु आ रहे हैं, तो पैरों से संबंधित दिक्कत ये बहुत क्लियर दिखाते हैं यहाँ पर, बहुत क्लियर। तो पैरों से संबंधित आपको हमेशा इस टाइम में, राहु के टाइम में, मैं ये बोलती हूँ आप जितने कृष्णा जी के भजन को सुन सके, बैठ के आंखें बंद कर कर, बहुत सारे ऐसे भजन है कि आंख बंद करो और कृष्णा को देखो, आप कृष्णा के जितने भी भजन सुन सकते हैं वो सुनिए। पहला इसका पहला है रीजन, आपका मूड कंट्रोल रहेगा, उन्माद में नहीं फंसेंगे आप, इल्यूजन में नहीं फंसेंगे, भ्रम में आप नहीं फंसेंगे। दूसरा, राहु शिवा, रुद्र, तो आप शिव जी पे जल चढ़ाना, शिव जी के मंत्रों का जाप करना, ये आप रेगुलर बेस पे रहिए। क्यों? क्योंकि क्या होता है, 10th हाउस में जब राहु आता है ना, तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज दिखाता है करियर के लिए जो हमें लगती है बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, हमें कुछ हमारा धन भी बढ़ने वाला है इससे, हमारी पे स्केल भी बढ़ने वाला है। लेकिन वो भ्रम, इल्यूजन समझ आता है जब तक हम उसमें फंस चुके होते हैं, दिक्कत आ चुकी होती है हमें। तो किसी भी डिसीजन को लेने से पहले, करियर चेंज का डिसीजन लेने से पहले, या कोई नया बिजनेस शुरू कर, जिनके राहु दशम भाव में, वृष लगन के लिए, वृष राशि के लिए, उनको बहुत ज्यादा ध्यान रख के डिसीजन लेना है कि ये राहु के भ्रम में ना फंसे। क्योंकि राहु क्या करता है, राहु केतु ना दो पलड़े हैं। ठीक है, राहु डिजायर बढ़ाता है, लेकिन संतुष्टि हमें केतु पे जाती है। लेकिन राहु हम वृत्त है, बड़ी पिक्चर देखता है, बड़ा व्यापार, बड़ा बिजनेस, बड़ी जॉब, बड़ी पोस्ट, बड़ा गेन, सब कुछ बड़ा। वो छोटी चीजों को नहीं देख पाता, वहां पर बारीकी से नहीं देख पाता, क्योंकि आंखें और वो सब डिजायर और की तरफ बस उन्होंने श्री हरि विष्णु को देख लिया, तो आप समझिए उस चीज को, तो बारीक चीजों को नहीं कैच कर पाता कि मुझे सूर्य चंद्रमा भी देख रहे हैं ये रूप परिवर्तित करते हुए। मुझे हरि विष्णु ने नहीं देखा है, लेकिन मुझे सूर्य चंद्रमा देख रहे हैं, उन्होंने शिकायत की है। तो आप ये देखिए कि अगर करियर की अपॉर्चुनिटीज आती है दशम राहु के लिए, या कोई आप चेंज कर रहे हैं, तो कोशिश करिए कि पहले वाला बंद, पहले वाले को कंटिन्यू रखिए, उसके साइड बाय पर रखिए। ये नहीं है कि अरे मेरे पास 2-3 महीने का सेविंग है, मैं इसको करके नया स्टार्ट करता हूँ। ये 101% आपके पास अपॉर्चुनिटी आने वाली है जिनका राहु दशम भाव में है, कि मैं ऐसा काम कर लेता हूँ। कोई आपको ऑनलाइन ऑफर आने वाला है, या कोई आपको अपॉर्चुनिटी देने वाला है, विदेश में आपका कोई फ्रेंड रह रहा है या कोई कंपनी के थ्रू, तो उसको ध्यान रखकर ही आप आगे बढ़े, बारीकी से चीजें चेक करें, वृत्त नहीं। राहु का जो बड़ा बड़ा पिक्चर, अरे इसका पे स्केल बड़ा है, पोजीशन बड़ा है, हाई प्रोफाइल है, मैं तो इसका, उसको ध्यान रखकर डिसीजन ले। जब तक जुपिटर है फिर भी अच्छा है, जब जुपिटर यहाँ से निकल गए जून 2026 में, दिक्कत देगा, दिक्कत देगा ये। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज का। उसके बाद हम मिथुन लगन की बात करते हैं। मिथुन लगन के लिए जाते हैं 9वें भाव में। 9वें भाव में आपका धर्म है, 9वां भाव आपका पिताजी है, 9वां भाव आपके गुरु हैं, आपके हायर एजुकेशन है, आपके बॉस हैं। तो अगर कोई हायर एजुकेशन के विदेश जाना चाहता है, तो लंबी दूरी की यात्रा यहाँ पर ही दिखाते हैं, वो आपको मिल सकता है। और क्योंकि यहाँ पर आपके लगन में जुपिटर आए हैं। लगन में जुपिटर आना मतलब जीवन से संबंधित ट्रांसफॉर्मेशन होना, मैंने जुपिटर वाले में बताया आपको। तो जीवन से संबंधित ट्रांसफॉर्मेशन होना, अब जीवन से संबंधित ट्रांसफॉर्मेशन होना है, तो भाग्य के भाव में राहु आकर बैठे हैं, उनको जुपिटर देख रहे हैं। तो विदेश से संबंधित, हाँ, और जुपिटर खुद ज्ञान के, विजडम के कारक हैं,
तो हायर एजुकेशन के लिए विदेश में अगर कोई प्लान कर रहा है जाने के लिए, उनके लिए समय अच्छा है। फादर से संबंधित हेल्थ इश्यू दिखाता है, नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग वाला कॉन्सेप्ट मैंने एस के मेहता सर का दिखाया आपको, उसमें ये दिक्कत दर्शाता है, फादर से संबंध खराब करने की या दूरी दर्शाता है। यहाँ पर धर्म से संबंधित धर्म, तो राहु नवम में जब होता है तो धर्म नॉर्मल जो अपने जीवन में घर में जो धर्म चलता आ रहा है वो नहीं समझ आता, डिफरेंस धर्म समझ आता है, क्योंकि पर जाति पर धर्म जिसको बोला जाता है। अगर आप सिख हैं तो आपको हिंदू धर्म समझ आने लग जाएगा, अगर आप हिंदू हैं तो आपको कोई और धर्म समझ आने लग गया, जो आपको कोई स्पिरिचुअल गुरु में इंटरेस्ट आने लग जाएगा, नॉर्मल रिचुअल छोड़ के आप स्पिरिचुअल गुरु को मानने लग जाएंगे, आपका मन करेगा उनके बारे में जानने की कोशिश करने का, उनको फॉलो करने की कोशिश करने का। ध्यान रखिए यहाँ पर किसी भी चीज अगर जाने से राहु के इल्यूजन में, भ्रम में मत फंसिए, फंस सकते हैं बड़े आराम से आप। तो जिनका नवम भाव में मिथुन लगन के लिए इंटरेस्ट आएगा, आपको कंफर्म इंटरेस्ट आएगा आपको, पर दूसरी धर्म के लोगों आपके पास ऐसे ऐसे चीजें, मतलब एक सिंपल सा मैं एक एग्जांपल देती हूँ, रील्स भी आपके पास वैसी आने लग जाएंगी जब आपको इंटरेस्ट आता है, जैसे आपके ग्रह जाते हैं ना आपको वैसी रील्स में और वैसे ही मूवीज में या वैसे ही चीजें देखने में इंटरेस्ट आने लग जाता है। तो राहु जब नवम में जाएगा तो धर्म से संबंधित चीजों में आपको अपने जो घर में धर्म फॉलो किया जा रहा है उससे अलग में इंटरेस्ट आएगा, या एक ये हो जाएगा कि मैं इस तरह से, हम इस तरह से धर्म को क्यों मानते हैं, हमें इस तरह से क्यों फॉलो करना चाहिए। तो इस चीजों को ये दिक्कत देगा। गुरु से आपका गुरु या बॉस से यहाँ पर समय अच्छा नहीं है, उनके साथ में आपके संबंध खराब हो सकते हैं। लेकिन हायर एजुकेशन के लिए ये बहुत बढ़िया है। हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन या आप आईटी फील्ड में या राहु की जितनी भी फील्ड है उनमें आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, उसके लिए ये राहु का गोचर आपके लिए अच्छा है। विदेश यात्रा, विदेशवास के लिए, इनके लिए ये अच्छा है। अगर हम जाए कर्क लगन के लिए, कर्क लगन के लिए कुंभ राशि आती है अष्टम भाव के अंदर, और गुरु चले जाते हैं 12वें भाव में। तो 12वें भाव में गुरु का जाना और अष्टम भाव में इनका जाना अच्छा नहीं है। अष्टम भाव में जब भी राहु का संबंध बनता है तो आपकी जैसे जैसे जितनी भी छुपी हुई चीजें हैं वो बाहर आने के चांस रहते हैं, स्पेशली इन फेब्रवरी क्योंकि यहाँ पर उस वक्त सूर्य भी आएंगे, तो बहुत ध्यान रखना है। छुपी हुई चीजें, 8वां भाव के छुपी हुई चीजें, गुड़ ज्ञान, गुप्त ज्ञान, जो चीजें हम लोगों के सामने नहीं लेकर आ सकते, ठीक है, छुपी हुई बीमारी भी इसके अंदर आती है अगर कुंडली में चंद्रमा बली नहीं है, क्योंकि कोई भी गोचर है ना, चंद्र अगर स्ट्रोंग है तो इफेक्ट नहीं करता, या आपका लग्नेश स्ट्रोंग है, बहुत बली केंद्र त्रिकोण में सह राशि उच्च राशि का बैठा है, तब ये दिक्कत नहीं देते। लेकिन अगर यही आपका लग्नेश बली नहीं है, आपका चंद्रमा बली नहीं है और आपने जुपिटर को अच्छा नहीं कर रखा, तो ये गोचर दिक्कत दर्शाते हैं। बीमारी से संबंधित दिक्कत दर्शा सकते हैं, नींद की दिक्कत दिखा सकते हैं, यहाँ पर अजीब अजीब सपने आना, आपको अष्टम भाव में 6, 8, 12 में राहु आएगा, अजीब अजीब सपने आना, ऐसा लगना है कि कोई हमारा, जैसे लोग बोलते हैं कि स्पिरिट हमारे साथ में आ रही है, कोई प्रेत आत्मा हमारे, तो वो चीजें भी यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस करनी पड़ सकती है। समुद्र यात्रा यहाँ पर दिखाता है राहु बहुत अच्छे से, समुद्र यात्रा आपको ऑकल्ट में, ऑकल्ट से ज्यादा आपको तंत्र में यहाँ पर इंटरेस्ट राहु दर्शा सकता है, बहुत क्लियर तंत्र में आपको इंटरेस्ट दिखा सकता है राहु यहाँ पर। और लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर यहाँ के राहु से आकर अच्छे रिजल्ट हमें लेने हैं, उसके लिए सबसे अच्छा है आप किसी स्पिरिचुअल गुरु को फॉलो करिए। अच्छे गुरु को फॉलो नहीं कर सकते तो उनकी ऑटो बायोग्राफी पढ़िए, क्योंकि जुपिटर आपके 12वें भाव में जा रहा है, तो आपको उनको पढ़ना चाहिए। और कृष्णा मंत्र और भगवान शिव को रेगुलर बेस पे जल चढ़ाइए। आपको इन सब का असर, मंदिर जाना, जल चढ़ाना, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दर्शाता है राहु। नवम भाव में राहु आपको यात्रा, धार्मिक यात्रा दर्शाता है, जैसे चंडी देवी होगी, चामुंडा देवी हो गई, मनसा देवी हो गई, उनसे संबंधित सारी चीजें यहाँ पर राहु आपको दर्शाता। उन मंदिरों में आप जा सकते हैं, काल भैरव के मंदिर में आपका जानी, लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है, काल भैरव के मंदिर में जाना, या उज्जैन में राहु ऐसे मंदिरों में, आपके पशुपतिनाथ के मंदिर में आपके दर्शन जा सकते हैं नवम भाव में जब आपका राहु आएगा। तो कोई अग्रेसिव देवी या भगवान शिव का रुद्र अवतार वाला मंदिर और भैरव, यहाँ पर एक रेमेडी और बनती है कि आप समय समय पर रुद्र अभिषेक, अभी सावन का महीना आने वाला है तो समय समय पर रुद्र अभिषेक करवा सकते हैं अच्छे से अपने राहु को शांत रखने के लिए।
उसके बाद हम जाते हैं लियो लगन के लिए। लियो लगन के लिए भी ये राहु गोचर इतना बढ़िया नहीं है रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि यहाँ 7th हाउस आपके शादी के स्पाउस को दर्शाता है आपके, और पहले यहाँ पे शनि थे, अब यहाँ पर राहु आए हैं तो दूरी दर्शाते हैं। दूरी के साथ में राहु, जब 7th हाउस में जब राहु किसी के है या राहु 7th हाउस में गोचर, उस वक्त हम अपनी स्पाउस को समझ नहीं पाते, ना वो हमें समझ पाता है ना हम उसको समझ पाते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग की अजीब सी एक कहूँ ना कि दीवार या एक इल्यूजन या एक भ्रम खड़ा हो जाता है जब राहु 7th हाउस में आता है, और वो क्लियर होता ही नहीं है। उसको कितने ही लोग आके क्लियर करें, आप क्लियर करें, वो जो एक दीवार इल्यूजन की बनती है ना मिसअंडरस्टैंडिंग की, वो आके खड़ी हो जाती है जो राहु 7th हाउस में हो या राहु 7th हाउस में गोचर कर रहा हो। तो उसको, उसके लिए अच्छा नहीं है। व्यापार के लिए अच्छा है, विदेश में व्यापार के लिए या विदेश में, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ध्यान रखना है पार्टनरशिप के लिए। चीटिंग में पूरे चांस बनते हैं यहाँ पर, आपके पार्टनर आपको चीट कर दे पार्टनरशिप में, धन से संबंधित दिक्कतों के साथ। क्यों? क्योंकि लियो लगन के लिए जुपिटर जा रहे हैं आपके तीसरे गेन वाले भाव में, तो ट्राइन संबंध बना रहे हैं, तो धन से संबंधित चीटिंग को ये यहाँ पर दर्शाते हैं। आपको बहुत ध्यान रखना है यहाँ पर इस चीज का। लेकिन जुपिटर जब तक है, मैं फिर भी कहूंगी इतना दिक्कत नहीं दर्शाता है, लेकिन जब जुपिटर अभी अतिचारी होके चले जाएंगे, फिर वो दिसंबर में वापिस आएंगे, देन वो जून में फिर 2026, तो उस वक्त में आपको बहुत ध्यान रखें। जून से लेकर दिसंबर में ये ट्रांजिट वापस चेंज होगा 2026 में, ठीक है। तो उस वक्त में ये आपको दिक्कत दर्शाते हैं। तो 7th हाउस में जिनके भी फीमेल्स के लिए मैं स्पेशली कहूंगी, फीमेल्स को अपना हेल्थ का ध्यान रखना है। 7th हाउस और 8th हाउस में अगर आपके कैंसर लगन है या लियो लगन है आपके वहां पर गोचर कर रहे हैं, तो हेल्थ से संबंधित दिक्कत की आपको दर्शाते हैं। हेल्थ से संबंधित जिस भी भाव में राहु जाते हैं, मैं एक बहुत क्लियर आपको बता दूं, अगर आपके वहां पहले से पाप ग्रह बैठे हैं एक्वेरियस में, इन भावों में, या इनके ट्राइन में कोई पाप ग्रह बैठा है जो इनको ट्राइन संबंध बना रहा है या इनको एस्पेक्ट कर रहा है, मतलब इनके साथ बैठे हैं, तो आपको हेल्थ इश्यू दर्शाते हैं। मैंने हमेशा बोल, राहु जहां हो वो भी अचानक, राहु सडननेस है, राहु अचानक है। अगर अष्टम भाव में है तो आपका कोई भेद अचानक या राज अचानक खुल के आएगा। अपने किसी भी मित्र को अपना ऐसा राज ना बताएं जिसको आने में दिक्कत हो। अष्टम राहु, ऐसा राज आपको किसी को भी शेयर नहीं करना है, या ऐसा कोई भी चीज अपने फोन में नहीं रखना है, या ऐसा कोई भी चीज अपना सीक्रेट किसी को बताना नहीं है या नहीं रखना है, क्योंकि जब सूर्य यहाँ पर आएंगे तो आपको दिक्कत दर्शाएंगे। और स्पेशली उन लोगों को जिनकी राहु का पीरियड या सूर्य का पीरियड गो दशा में, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में चल रहा हो, या आपकी लगन की डिग्री पर या आपकी सूर्य की डिग्री पर राहु का गोचर हो रहा हो, तो प्रिकॉशनली आपके लिए एक बहुत जरूरी है कि अपना कोई भी भेद या अपना कोई भी राज आप ना बताएं किसी को भी। यहाँ पर जिनका भी अष्टम में या ये राहु आपके अष्टमेश पे गोचर कर रहा हो, आपको सूर्य पे गोचर कर रहा हो, आपके चंद्र पे गोचर कर रहा हो, आपको नहीं बताना, किसी को भी नहीं बताना। कर्क लगन के लिए मैं कहूंगी, अगर ये दिक्कत दर्शा रहा है रिलेशनशिप में, तो इसके लिए आपको शांति बनाए रखें। हस्बैंड वाइफ बेवजह की लड़ाई में ना फंसे, और जितना हो दूरी ही, समय के साथ में ही मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। जितना आप इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ये उतना ही दीवार बढ़ता जाएगा इल्यूजन का, भ्रम का, मतलब। तो इसको समय के साथ ही ठीक होगा, तो इसको टाइम दीजिए, टाइम के साथ में ये रिलेशन ठीक होगा, नहीं तो ये सही नहीं होगा, बिगड़ता जाएगा एंडिंग होते होते। उसके बाद हम छठे भाव में जाते हैं। छठा भाव ये आता है लियो वर्गो लगन के लिए। वर्गो लगन के लिए एक्वेरियस साइन आपका छठे भाव में पड़ता है। छठे भाव में राहु ऋणी शत्रु आते हैं छठे भाव के अंदर, लेकिन मामा भी आते हैं, तो आपके मामाओं से आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं। और अगर मंगल का संबंध है तो कर्जे यहाँ पर आप ले सकते हैं, कर्जे आपके बढ़ सकते हैं, लेकिन कोर्ट केस में ये विजय दर्शाता है, क्योंकि राहु के छठे भाव में कोर्ट केस में विजय दर्शाता है। तो विजय तो तभी दर्शाता है जब कोर्ट केस हो, तो कोर्ट ध्यान रखें, विजय दर्शाता है, लेकिन कोर्ट केस होगा तभी विजय होगी ना। तो आप पहले ऐसे में ना पड़े कि आप पे कोर्ट केस हो और आप उसमें बाद में विजय प्राप्त करें। छठे भाव में ये यहाँ पर स्टमक से संबंधित दिक्कत दर्शाता है, क्लियर दिखाता है। जिसके भी वर्गो लगन वालों के लिए स्टमक से संबंधित दिक्कत होने वाली है, या बेवजह के लगन में आ रहा है तो बेवजह के बार बार फीवर होने वाला है, वीकनेस होने वाली है। 7th हाउस में आ रहा है तो प्राइवेट पार्ट से संबंधित या लोअर एब्डोमेन से संबंधित दिक्कत होने वाला है।
ये सारी दिक्कतें ये दर्शाता है। तो छठे भाव में अगर आ रहा है तो पेट से संबंधित दिक्कत आपको क्लियर दिखाता है। खान पान का आपको ध्यान रखना पड़ेगा राहु के गोचर में। यहाँ पर छठे भाव में रोग, ऋण, शत्रु, शत्रु पे विजय प्राप्त होगी आपको। अगर मंगल से संबंध बन रहा है तो कर्जे आपके बढ़ सकते हैं, उन पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। मतलब ऐसा है कि मंगल से संबंध बने या नहीं बने, लेकिन आप इस वक्त में ऐसी कंडीशन में आ जाएंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि छोटी छोटी चीजों के लोग कहते हैं ना कि ये मैं ईएमआई पे खरीद लेता हूँ, ईएमआई भरता रहूंगा, 200-400 रुपए तो ईएमआई है। ये लोग छोटी छोटी चीजों के लिए जो कर्जे लेते हैं वो बाद में जाके दिक्कत देने वाले हैं इस राहु के गोचर में। क्योंकि शुरू में तो खुश हो रहे हैं सामान लेकर, है ना, लोग फोन के लिए ईएमआई लेते हैं या किसी चीज के लिए ईएमआई लेते हैं, नहीं, क्योंकि राहु ने वो डिजायर बढ़ाना है यहाँ पर आकर कि मैं ले लेता हूँ यार कर्जा, सामान ले लेता हूँ, क्या जाता है कर्जा, ईएमआई भर दूंगा। लेकिन राहु ने जब वो डिजायर बढ़ाना है, अर्थ त्रिकोण, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा आपको। क्योंकि एंड में जाते हैं तो कर्जभृत हो जाएगा, कर्जों का जो है ना, समझ ही नहीं आएगा, इतना बढ़ चुका होगा। जो नियम आपसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि राहु एक्चुअल राजा बनाने से पहले रंग के वो सारे काम करवा देता है। राहु को जब राजा बनाना होता है ना, तो पहले वो अपने एरिया में, अपने डिजायर के एरिया में, अपने इल्यूजन में फंसाता जरूर है। जिसका जुपिटर स्ट्रोंग है, जिसका लग्नेश स्ट्रोंग है, वो इन गोचर में फंसता नहीं है, ठीक है, चंद्रमा स्ट्रोंग है। लेकिन नॉर्मल 99% लोग इस इल्यूजन में फंस जाते हैं। तो क्या होता है कि कोई अष्टम में है तो कोई आपके सामने किसी ने स्कीम आके रख दी, ठीक है, कि इससे इतना फायदा होगा, तू इसमें इन्वेस्ट कर ले, आप फंस गए, ठीक है। तो ये सारे चीजें आपके सामने, लॉटरी खरीद ले लिया, क्या है, 200 रुपए का, 400 रुपए का लॉटरी, अष्टम में राहु आया, लेकिन यही आपको दिक्कत जरूर देगा बाद में। तो आपको बहुत ध्यान से चलना है, स्पेशली उन लोगों को जिनका राहु का पीरियड चल रहा है, राहु महादशा, अंतरदशा या राहु प्रत्यंतर से गुजर रहे हैं। उसके बाद ये गोचर हमारे लिब्रा लगन के लिए, तुला लगन के लिए आता है पंचम भाव के अंदर, और पंचम भाव के अंदर ये गोचर अच्छा है। पंचम भाव के लिए किस तरह से, कुछ चीजों के लिए अच्छा, एवरी फॉर नॉट फॉर एवरीथिंग। राहु इज कारका फॉर पाप ग्रह है। अगर स्व राशि में पाप ग्रह बैठे हैं, ऐसा नहीं कि अपना पापपन छोड़ देंगे, मैलेफिक पन छोड़ देंगे, ऐसा कभी नहीं होता। कुंडली में भी ऐसा कभी नहीं होता। शनि उच्च का है कुंडली में तो अपना लग्नेश है तो हमेशा बढ़िया ही देगा, नहीं, वो अपने समय पे बढ़िया देगा, पहले वो दिक्कत देगा। तो सेम विद राहु कि अपना पाप प्रभाव नहीं छोड़ते। पंचम भाव रिलेशनशिप का है, लव अफेयर्स का है, उसमें चीटिंग दर्शाते हैं, बहुत क्लियर, शुक्र के साथ संबंध बनते तो कंफर्म दिखाते हैं यहाँ पर। उसके बाद में एजुकेशन में आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, पढ़ाई में आपको इंटेलिजेंस, बुद्धि भ्रम की तरफ जा सकती है, बहुत सारे इल्यूजन की तरफ जा सकती है। चंद्रमा से संबंध बन जाए तो एडिक्शन की तरफ जा सकती है। अष्टम से संबंध बन जाए तो लोग एडिक्शन में चले जाते हैं, सूखा एडिक्शन जिसको आप बोलो, गांजा या सिगरेट, इनकी तरफ लोगों का ध्यान बहुत ज्यादा चला जाता है। क्योंकि इंटरेस्ट, फिफ्थ हाउस इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट में आप लोगों के सामने अपना रोब दिखाने के लिए आप इन चीजों में जा सकते हैं। फिफ्थ हाउस राहु में जब गोचर होता है, क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट आ जाता है राहु वाली चीजों में। 18 में निकल राहु आया, अपनी चीजों में इंटरेस्ट देगा, अपनी चीजें, समाज में जो चीजें स्वीकार नहीं होती हैं, राहु की चीजें कौन सी है जो समाज में स्वीकार नहीं है। दशम में है तो ऐसा काम करने का मन करेगा जो आम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। नवम में है तो ऐसे गुरु या ऐसे धर्म को मानने का जो आपके एरिया में नहीं माना जाता है। अष्टम में है तो ऐसे छुपे हुए काम करने हैं जो सबके सामने सामाजिक रूप से एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं। सप्तम में है तो रिलेशनशिप में ऐसी ही चीजें की जा रही हैं जो बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं है रिलेशनशिप के अंदर। छठे में है तो बेवजह चीजों के लिए कर्जा लेना, ये बेवजह पचड़ों में फंसना जिससे कोर्ट केस वगैरह हो जाए आपके ऊपर। तो पंचम में है तो ऐसी चीजों में इंटरेस्ट दिखाना, राहु लगन में हो, पंचम में हो, थर्ड हाउस में हो, तो इन लोगों को इंटरेस्ट आ जाता है एडिक्शन में। राहु ऑब्सेशन है तो एडिक्शन एवरी टाइम, मैं गांजे का या सिगरेट का नहीं बोलूंगी, एडिक्शन किसी भी धन का भी एडिक्शन हो जाता है। 10th हाउस में है तो कैसे स्टेबिलिटी के लिए पागलपन सिर्फ एडिक्शन हो जाता है। तो इन चीजों से आपको बचना है राहु के टाइम में। तो जितना कृष्णा मंत्र, जैसे मैं बहुत बार, मैं खुद भी सुनती हूँ कि आप ये सुनो और कृष्णा जी से बात करो अपने अंदर इतनी कि आपको कृष्णा से बात करते हुए ना आपके आंखों में से आंसू आने लग जाए। आप एक बार बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा और आपके आंसू आने लग जाए, तब आपका राहु आपको खराब नहीं करेगा। जब आपके आंखों में ये चीज आने लग जाए ना, कृष्णा को बोलते ही आंखों में आंख है और पता है कि कृष्णा वहां खड़े हैं आपको संभालने के लिए, कोई आपको खराब नहीं करेगा।
मैं आपको ये लिख के दे रही हूँ, मैं अपने जीवन में करती हूँ। तो वही चीज मैं आपको बता रही हूँ कि अपने आप को समर्पित कर दीजिए, अपने आप को समर्पित कर दीजिए कृष्णा पर, परमात्मा पर। आपको ये कोई गोचर, कोई दशा खराब नहीं कर सकती। लेकिन हम जब करते नहीं है ना, हम तो इतना ज्यादा सोचते हैं, इतना ज्यादा सोचते हैं कि वो राहु वाले इल्यूजन में हम फंस जाते हैं। चौथे घर में जब भी कोई पाप ग्रह का गोचर बनता है, स्कॉर्पियो लगन के लिए बन रहा है, ये वृश्चिक लगन के लिए, तो चौथे घर में पाप ग्रह आपको अपने जन्म, जहां आप रह रहे हैं वहां से दूरी दिखाता है। या जो लोग आपके पास आते हैं कि मेरा ट्रांसफर होने के चांस बनते हैं, तब भी हम ये वाला योग देखते हैं कि चौथे घर में पाप ग्रह का गोचर हो रहा है या नहीं। पाप ग्रह का गोचर तो स्थान परिवर्तन आपका यहाँ पर दर्शाता है। लेकिन घर में शांति का बिल्कुल भी, क्योंकि मानसिक सुख, अब आपको मानसिक सुख किस में मिलेगा? राहु वाली चीजों में आपको सुख, शांति या कंफर्ट राहु वाली चीजों में मिलेगी। तो राहु की चीजें क्या है? एडिक्शन, गेमिंग, ठीक है, इंटरनेट, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया का यूज करना, ठीक है, बहुत ज्यादा ऐसी पोस्ट करनी कि मतलब खुशी मिले आपको उसमें, उस भ्रम में फंस जाना। शांति, शांति उसमें मिलेगी पर वो एक्चुअल शांति नहीं है, आपको पता है एक्चुअल शांति नहीं है। वो सिर्फ एक इल्यूजन है, एक भ्रम है। एक्चुअल शांति तो जब आप अकेले में बैठे होते हो ना, और तब भी आप खुश हो किसी के बिना, वो शांति। आपको जरूरत नहीं है किसी की प्रेज की, किसी की तारीफ की, आप अकेले बैठ के भी परमात्मा से कनेक्टेड हो तो आप खुश हो, ठीक है। तो फोर्थ हाउस राहु आपको इंटरेस्ट देगा राहु की चीजों में, सुख खोजने की, राहु की चीजों में इच्छा बढ़ने की, ठीक है, कि राहु की चीजों में मैं सुख पाऊं, राहु की चीजों से मैं खुश हूं, राहु की चीजों से मैं कंफर्ट जोन में जाऊं। इस सीजन में सब फंसेंगे। तो उसको कंट्रोल करने के लिए मैंने बहुत बार आपको बताया है और हमेशा बताया है, अपने कर्मों पर अपने लगन को स्ट्रॉन्ग रखिए, अपने बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग रखिए और अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग रखिए। बहुत बार मैंने इनके नियम बताए हैं। और कृष्णा जी को का हाथ पकड़िए, तब आप इनसे कंफर्ट रहेंगे। माता की हेल्थ को ये दिक्कत दर्शाता है, स्थान परिवर्तन दिखाता है, बड़े वाहन को आपको, राहु फोर्थ हाउस में बड़ा वाहन में इंटरेस्ट आना, उसके लिए ईएमआई लेना, अगर मंगल से संबंध बन जाए, बड़ा घर, वृत्त घर, बड़ा घर में, छोटे घर में मतलब कमरा भी बड़ा चाहिए, ठीक है, कंफर्ट के लिए टीवी भी देखना है तो बड़ा पूरा साइज का टीवी चाहिए, कार में भी स्पेस पूरा चाहिए। राहु थर्ड हाउस, हर जगह चीज कंफर्ट के हिसाब से चाहिए, अपनी कंफर्ट से एडजस्टमेंट नहीं होता है। राहु फोर्थ हाउस, कंफर्ट चाहिए हर जगह पर, कंट्रोल नहीं कर पाते उस पे कंट्रोल करने के लिए जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करिए। और जुपिटर जब तक है बढ़िया है, जब जुपिटर नहीं है तो दिक्कत दर्शाएंगे आपको ये। और माता के हेल्थ को ध्यान रखिए, या माता के साथ आपके लंबी यात्रा यहाँ पर हो सकती है माता की वजह से, तो उनकी हेल्थ का आपको ध्यान रखना है, या उनके साथ रिलेशन शांति बनाए रखे, उनके साथ रिलेशन खराब होने के योग यहाँ पर बनते हैं। पंचम भाव में अगर कोई संतान के लिए ट्राई कर रहा है राहु, अगर केतु भी अगर आपके पंचम में आते हैं तो थोड़ी दिक्कत के साथ में ये दर्शाते हैं, कंसीविंग का इशू दर्शाते हैं। तो गोपाल संतान मंत्र और कृष्णा को आप जाप कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि 18 महीने में किसी के होगा नहीं, जो भी जिनके भी पंचम भाव में लिब्रा लगन या मिथुन लगन केतु वालों के लिए आ रहा है, तो ऐसा तो होगा नहीं, ऐसा तो होगा, लेकिन आप इससे ये बनामेशा लगना और उनके लिए, तो इससे आप ये कर सकते हैं। तीसरे भाव में जब राहु जाता है तो तीसरे भाव आपका पेपर वर्क का है, कम्युनिकेशन का है, सिबलिंग्स का है, पड़ोसियों का है, वाणी का है। वाणी इन सेंस आप सेकंड हाउस वाणी का है, बट आपका वाणी का टोन कैसा रहेगा किसी के प्रति, वो भी थर्ड हाउस दर्शाता है। आपकी यात्राएं बनती है, विदेश की यात्रा बनती है, वाहन से संबंधित भी यहाँ पर आपको हाई, बहुत तेज गाड़ी, हैंड स्किल, थर्ड हाउस इज हैंड एंड आपकी स्किल, तो आप स्किल से संबंधित काम कर सकते हैं। आपको नई नई स्किल में इंटरेस्ट आ सकता है, बहुत जल्दी जल्दी काम करना, बहुत जल्दी गाड़ी चलाना, किसी भी स्किल में जहाँ पे फिंगर्स का यूज हो, स्किल में आपको इंटरेस्ट आ सकता है, उस स्किल को आप करिए ताकि आपका राहु राहु की एनर्जी चैनलाइज हो। यहाँ पे छोटे सिबलिंग से दिक्कत दिखाता है, छोटे सिबलिंग के साथ संबंधों में दिक्कत दर्शाता है, ट्रैवलिंग में भी दिक्कत दिखाता है, अड़चन, कोई ना कोई अड़चन आना, ना कोई ना कोई किसी इल्यूजन में आके गलत डिसीजन ले लेना यहाँ पर दर्शाता है। थर्ड आउट, हाथ से संबंधित कोई भी थोड़ा भी मंगल से संबंध बनता है तो दिक्कत दर्शाता है यहाँ पर। और कम्युनिकेशन डिवाइस में भी बेवजह की दिक्कत आना, बेवजह उनका खराब होना,
ये भी यहाँ पर दर्शाता है। पड़ोसियों से आपके संबंध बनाए रखें, लेकिन क्योंकि वहां भी ये दिक्कत दर्शाता है, लड़ाई झगड़ा होने के चांस बनते हैं अगर मंगल से यहाँ पर संबंध बन जाए। आपके घर के आसपास थर्ड हाउस आपके घर के आसपास, चौथा घर आपके घर के आसपास कैसा माहौल है या किस एटमॉस्फेयर में आप रहते हैं, कैसे मोहल्ले में आप रहते हैं, वो दर्शाता है। तो वहां पर ऐसे लोगों का आना जाना हो सकता है जो प्रजाति पर धर्म के हो, उनके साथ आपका ये बन सकता है। लेकिन थर्ड हाउस वालों के लिए मैं कहूंगी ये बहुत अच्छा टाइम है अगर आप सोशल मीडिया में अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, या आप सोशल मीडिया के थ्रू अपने ज्ञान को लोगों को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि जुपिटर इच्छा पूर्ति के घर वहां पर आपके बैठा है। तो यहाँ पर इस टाइम के अंदर जुपिटर सेवंथ हाउस में बैठा है आपके। तो सेवंथ हाउस में जुपिटर जब बैठा तो व्यापार, पार्टनरशिप, और वहां पर वो 11th हाउस, थर्ड हाउस में बैठा है। तो थर्ड हाउस में अगर सोशल मीडिया में आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने स्किल्स को दिखाना चाहते हैं, या अपने स्किल को लोगों को ज्ञान देना चाहते हैं स्किल से संबंधित, उनके लिए जुपिटर का राहु का गोचर थर्ड हाउस में बढ़िया है। कि धनु लगन के लिए तीसरे भाव में राहु का गोचर लोगों के सामने अपने आप को एक्सपोज करने का टाइम है। आप लोगों के सामने बता सकते हैं कि मुझे ये स्किल आती है, या मुझमें ये टैलेंट है, या मुझमें ये चीजें हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। यात्राओं में दिक्कत दर्शा रहा है यहाँ पर, और कम्युनिकेशन डिवाइस भी आपको बहुत हाई लेवल के या बड़े पसंद आने वाले हैं, छोटों में आपको मजा नहीं आने वाला है, वो दिखाता है। लेकिन उसके साथ में उनसे संबंधित दिक्कत, किसी इल्यूजन में आके कोई और डिसीजन लेके आपने अच्छा आइटम नहीं खरीदा, और उसके साथ में वो दिक्कत वहां पर दिखाता है। आंखों से संबंधित या थ्रोट से संबंधित दिक्कत यहाँ पर, हाथ से संबंधित दिक्कत यहाँ पे दिखाते हैं। चौथे घर में आप राहु के टाइम पे, राहु का गोचर जब भी होता है ना, तो जिस भी भाव में बनता है उस बॉडी पार्ट में दिक्कत, जिस भी भाव में बनता है उस रिलेशन, जो अभी जैसे फोर्थ हाउस मदर है, नाइन्थ हाउस फादर है, उनसे संबंधित दिक्कत, या उनसे संबंधित आपका बेवजह का उनके साथ अनबन होना, कोई सेंस नहीं है वो अनबन होना, तो वहां पर एक ही होता है कि आप शांति बनाए रखें, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग सेवंथ हाउस में स्पाउस से मिसअंडरस्टैंडिंग होनी ही होनी है, ये कंफर्म है। तो आप दूरी बनाए या शांति बनाए उनको सही चलाने के लिए। मकर लगन के लिए दूसरे भाव में आते हैं, दूसरे भाव धन दिखाता है, नॉन लिविंग थिंग में धन दिखाता है, ज्वेलरी दिखाता है आपका, वहां पर ये बढ़ोतरी करेंगे, राहु है, वहां से संबंधित आपकी इच्छाएं बढ़ाएंगे, डिजायर बढ़ाएंगे आपकी। लेकिन उसके साथ में वाणी पे कंट्रोल रखिए, वाणी की वजह से आप दिक्कत देंगे। ऐसा होता है ना, लोग अपने अकाउंट पर या यूट्यूब अकाउंट पर ट्विटर कुछ ऐसा बोल के चले गए जिसकी वजह से दिक्कत आना, तो वाणी पे कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। सेकेंड हाउस राहु को वाणी की वजह से दिक्कत में आप आ सकते हैं। खाना, राहु पूरा जितना भी वो खाना जो टेस्ट को मजा, जीभ को मजा दे, जितना भी खाना उसका पेट से या उसका तत्वों से कोई मतलब नहीं है, जो हमारी जीभ को सुख दे। मैंने बोला ना, राहु है सुख देना, और किसमें सुख आना, राहु की चीजों में सुख आना। तो यहाँ पर हमारा जो एक्टिव ऑर्गन है वो जीभ है, खाना। तो राहु को टेस्ट में जैसे बहुत हाई, जैसे जितना भी आप क्या होगे कि जितना भी ये जितना भी फास्ट फूड होता है वो राहु के अंडर आता है, या जितना भी नशा आता है वो भी राहु के अंडर आता है। तो उस राहु सैटर्न, तो उनमें आपको इंटरेस्ट आ सकता है, उन पे कंट्रोल रखिए, नहीं तो पंचम भाव आपका खराब हो जाएगा पेट से संबंधित, क्योंकि पंचम दूसरे से केंद्र में 5, 8 और 11 बनते हैं। तो पांचवा पेट खराब, छुपी हुई कोई बीमारी आना, 11वां उससे दिक्कत होना, छठा से छठा, तो उनसे दिक्कत हो सकती है। तो खाने से संबंधित आपको कंट्रोल यहाँ पर रखना है। मकर लगन वालों को पानी का कंट्रोल रखना है। आपको इंटरेस्ट आएगा, आपको राहु के जितने भी आपको फास्ट फूड है कहीं भी जाकर टेस्ट करना, उनमें आपको इंटरेस्ट आएगा, जो बाद में आपको जाते जाते बीमारी देकर जाएगा। तो इस बीमारी से बचने के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कैसे मैं अपने खाने पे कंट्रोल रखूं, लोगों से आपकी दिक्कत ना आए, आपको बेवजह पचड़ों में ना फंसे। तो वाणी पे कंट्रोल रखिए। धन के लिए अच्छा है, धन के लिए आप नए सोर्स आपके लिए खुल सकते हैं। आप सोने चांदी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपका बहुत इंटरेस्ट आएगा इनमें इन्वेस्ट करने के लिए। आप स्टॉक मार्केट में भी इंटरेस्ट कर सकते हैं। मतलब धन को कैसे बढ़ाऊं मैं, मेरे धन को, तो दूसरे 11वें भाव में जब ये संबंध बनता है तो धन को मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ अपना। लेकिन ये उन लोगों के लिए है। अब ये कैसे फलित होते हैं ये, आप एक्वेरियस लगना है, सॉरी आप मकर लगना है, मकर लगना के एक्वेरियस दूसरे भाव में आता है। अगर आपका शनि 12वें भाव में बैठा है तो धन संचित नहीं होने देगा। वैसे भी राहु सेकंड में आता तो इन्वेस्टमेंट करवाता है, पर धन संचित नहीं होने देता, खर्चे बहुत बढ़ा देता है। राहु जब यहाँ पर पैसे भी देगा, खर्चे तभी बढ़ाएगा ना जब आपके पास पैसे वृत्त देगा आपको। लेकिन अगर शनि आपका 12th हाउस में बैठा है तो वो बहुत एक्सट्रीम लेवल में खर्चे बढ़ा देगा।
गोचर के बहुत सारे नियम है जो मैं जुपिटर जुपिटर के गोचर में आपको बता चुकी हूँ, लेकिन ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में शनि कैसा बैठा है। अब एक्वेरियस के शनि गोचर में तो पाइस मीन में चल रहे हैं, तो इतने ज्यादा बहुत ज्यादा टेंशन लेने वाले शांति वाले घर में वो आए हुए हैं। लेकिन आपकी कुंडली के अंदर अगर एक्वेरियस का स्वामी नीच का है, 1 नंबर राशि के अंदर है, जिस भी भाव में पड़ता है या पाप पीड़ प्रभाव में है, तो ये राहु का गोचर आपको उन्माद की तरफ, एडिक्शन की तरफ, इल्यूजन की तरफ, भ्रम की तरफ, एक्चुअल पिक्चर नहीं आना, लोगों के असली चेहरे सामने नहीं आना, फंसना, आपके अंडर टेबल काम बाहर आना, अष्टम से संबंध बन जाए, ये सारे काम, ये बीमारी दे के जाना, ये राहु का गोचर देकर जाएगा। तो अपने आप को समर्पित कर दिए कृष्णा और शिवा के सामने। शिवा इज रुद्र, एग्रेसिव भैरव, उज्जैन के रुद्राभिषेक, या कृष्णा को समर्पित करिए। उसके साथ में मकर लगन, एक्वेरियस लगन के लिए लगन में आ रहे हैं, तो लगन में आना किसी भी बड़े ग्रह का, 4 ग्रहों में से अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होता है। जीवन में बहुत सारे सडन इवेंट दिखाता है एक्वेरियस, लेकिन इरिटेशन दिखाता है, मतलब फ्रस्ट्रेट होना, कंफर्ट नहीं होना, एक्चुअल कंफर्ट, क्योंकि राहु जहां आ रहा है ना, जहां जो आपका कंफर्ट जोन उस भाव से संबंधित चल रहा है, उस कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकालेगा। क्यों? क्योंकि उसको बड़ा चाहिए, उसको ब्रिथ चाहिए, शांति नहीं है, उसको उन्माद चाहिए, तो वो उससे आपको बाहर निकालेगा। और उससे बाहर निकलने के लिए मतलब आपके कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकालना। जो जीवन चल रहा था, लगन है तो जीवन चल रहा था, दशम है तो करियर जो चल रहा था वो समझ नहीं आता राहु को, वो उसमें से बाहर निकालेगा कि बड़ी पिक्चर की तरफ जाना है। डिजायर, इच्छा, ऑब्सेशन इतना बढ़ा देना। तो लगन में आता है तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ाना, ट्रैवल बढ़ाना, और बेवजह के जीवन में मतलब रोज कुछ ना कुछ अनकंफर्ट करने के लिए आपके सामने प्रेजेंट हो जाना चीजें। एक्वेरियस लगना रोज कोई ना कोई चीज, जब से ऐसा नहीं कि 18 मई से हो रहा है, ये महीना 1.5 महीना पहले इनका सराहना शुरू हो जाता है, तो लोगों को पता लग जाएगा कि 18 मई के बाद भी ये हो रहा है। तो ये चीजें वो दर्शाता है। जिनके लगन में राहु केतु का गोचर आया है, रोज आपके सामने एक नई चीज आके खड़ी हुई है, प्रॉब्लम से रिलेटेड प्रॉब्लम दिखा रही है, इतना फ्रस्ट्रेशन है। और मतलब बॉडी में ना लगन है ना, तो बॉडी में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत चल रहा है, कोई ना कोई पेन चल रहा है, कोई दिक्कत चल रहा है, जिसमें आपकी बॉडी भी कंफर्ट लगना, इस बॉडी तो आपकी बॉडी भी कंफर्ट नहीं है, कंफर्ट जोन से बाहर आ रही है। जीवन तो बाहर आ रहा है कंफर्ट जोन से, बॉडी भी कंफर्ट जोन से बाहर। चौथे घर में है तो मैंने बोला ना कि कंफर्ट के लिए राहु की चीजों में सुख आ रहा है, तो एक्चुअल जो चल रहा था ना उससे बाहर आ रहे हैं। तो आप तो सुख पा रहे हैं, घर वाले परेशान हो रहे हैं आपकी वजह से। चौथे घर में जब राहु आ रहा है, क्योंकि आपको राहु की चीजों में इंटरेस्ट आ रहा है, इल्यूजन में इंटरेस्ट आ रहा है, आपकी वजह से घर वाले परेशान, तो घर में शांति नहीं, झगड़े हो जाना। पंचम भाव में है तो नई नई इंटेलिजेंस, ऐसे ऐसे राहु की चीजों में इंटरेस्ट आना, आपको इंटरेस्ट आ रहा है, खुशी मिल रही है, पर आपकी वजह से परिवार वालों को दिक्कत आने वाली है। तो लगन में जब एक्वेरियस वालों के लिए आ रहा है, तो उनके लिए तो स्पेशली बोलती हूँ, सावन में रुद्राभिषेक आपको करवाना ही करवाना है। राहु की काली दाल उड़द की बनती है, रेगुलर बेस पे सोक करके गाय को खिलाइए, ताकि उन्माद आपके, और जिनके राहु के पीरियड चल रहे हैं, राहु महादशा अंतरदशा, उनको भी ये खिलाना है, उनके लिए भी बनता है। और नमक, लगन में जिनके भी है, नींद नहीं आना, लगन में आया है राहु, उन्माद होना, मतलब ऐसा लगना कि मतलब ऐसी इच्छाएं आपके आ जाएंगी। अष्टम में राहु बना, चंद्र के साथ में बना, तो आपको ऐसा लगेगा उसने मुझे ऐसे बोला इसलिए मेरे साथ ऐसा हो गया, मतलब ये नेगेटिविटी। राहु ही नेगेटिव ग्रह है, लगन में आ रहा है तो थॉट प्रोसेस को नेगेटिव करना। ब्लैक एंड ब्लू कपड़ों, मैंने आज खुद ब्लू पहना हुआ है, लेकिन ब्लैक एंड ब्लू कपड़ों से दूर रहिए। जितना पॉजिटिव अपने आप को कर सकते हैं उतना पॉजिटिव करिए, लेकिन इस राहु ने आपको बहुत डिस्कम्फर्ट करना है। अपने हाथ में सॉल्ट लेके एंटी क्लॉक में 7 बार घुमाकर अच्छे से हाथ धोइए, शनिवार मंगलवार को रुद्राभिषेक करवाइए, कोई भी स्पिरिचुअल गुरु की बुक पढ़िए, भागवत पढ़िए, भागवत में जैसे लोगों भागवत करवाते हैं वहां जाकर बैठिए, आंख बंद करके सुनिए भागवत को, या आपको टीवी पे सुनिए, किसी के लैपटॉप पे सुनिए, उनकी भागवत सुनिए, जिनकी भी आपको समझ आती है उनकी भागवत सुनिए। कृष्णा की स्टोरी बहुत सारी आती हैं, जैसे मैं इंद्रेश जी को, इंद्रेश महाराज को सुनती हूँ, तो इंद्रेश महाराज जी वृंदावन की कृष्ण जी की बहुत सारी ना छोटी छोटी कहानियां सुनाते रहते हैं, तो आप उनको सुनिए, आप खोइए उनमें, तब आपको कंफर्ट, आपका जो डिस्कंफर्ट होने वाला है ना राहु की वजह से, उसको आपको सुकून मिलेगा। और कोई भी ग्रह का उपाय प्रैक्टिकल रूप से ज्यादा सक्सेसफुल होता है। धीरे धीरे धीरे, एक दिन में नहीं कि आज मैंने कृष्णा भजन सुना मेरा तो आज राहु ठीक हो गया, ऐसा कभी नहीं होता।
आपको एक स्लो प्रोसीजर के साथ में, एस्ट्रोलॉजी एक दिन में नहीं आती है, आपको स्लो प्रोसीजर बहुत साल लगते हैं। उसी तरह से किसी ग्रह को चैनलाइज करना या किसी ग्रह को ठीक करना, उसके नेगेटिव फल को कम करना और पॉजिटिव को बढ़ाने के लिए ये एक प्रोसीजर चलता है किसी भी चीज को। तो मैं जो करती हूँ वो मैं आपको बता सकती हूँ, जो मैं नहीं करती हूँ वो मैं आपको नहीं बता सकती। जिस चीज को मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है, जिसको मैंने प्रैक्टिकल में यूज नहीं किया है, या जो मैं एस्ट्रोलॉजी के चीजें यहाँ पर सिखाती हूँ, अगर मैंने वो इतनी यूज कर रखी हैं, उनसे मुझे रिजल्ट आते हैं, उनसे मेरी प्रिडिक्शन लोगों के सच बैठ रही है, या इन उपाय से जो मैं देती हूँ आप लोगों को सामने देती हूँ, उन लोगों के लिए ये तभी वो बताती हूँ। अगर मैं कहूँ कि आप वहां जाइए और उस मंदिर में जाकर ये करिए, मैंने कभी एक्सपीरियंस किया नहीं है, तो मैं कैसे कह सकती हूँ आपको? कृष्णा का मैंने एक्सपीरियंस किया अपने जीवन के अंदर, तो मैं बड़े क्लियर बोलती हूँ कि कृष्णा को अपने अंदर लीजिए, कृष्णा को इस तरह से अपने अंदर ढाल लीजिए कि जो ये नेगेटिव गोचर आ रहे हैं आपको इफेक्ट ना करे। अगर आपकी दशाएं ये चल रही हैं, या जिस दिन वो डिग्री पर आएंगे, लगन की डिग्री पर, ये राहु केतु, आपके राहु केतु की जो डिग्री है मान ली 10 है, और जब राहु केतु 10 में आएंगे उस टाइम भी आपको ध्यान रखना है। तो आप इतना ज्यादा समर्पित हो जाएंगे ना, जब आप कहेंगे कि मैं क्यों टेंशन लूं, कृष्णा है ना, तो उस दिन आपको ये दिक्कत नहीं देंगे। एक्वेरियस लगना, ब्लैक थ्रेड पहनिए अपने हाथ में, इस टाइम पे हेल्थ को आपको कंट्रोल करेगा। सैटरडे के दिन सुबह सुबह आप ब्लैक थ्रेड पहन सकते हैं, और वो पहन के रखिए तो आपको कंट्रोल करेगा, आपको इतना उन्माद, इतना डिस्कम्फर्ट, इतनी दिक्कत नहीं देगा। हेड से संबंधित सिर में दर्द होना, फ्रस्ट्रेशन होना, यहाँ शांति नहीं होना, या लोगों को माइग्रेन का इशू हो जाना, लगातार इनका दर्द रहना, ये सारी दिक्कतें यहाँ पर ये दर्शाता है। तो उससे रखने के लिए आपको थ्रेड अपने हाथ में पहनिए, नमक अपने ऊपर से वारिए। जिनके भी 6, 8, 12 में भी जिनके जा रहे हो, नमक वार सकते हैं, थ्रेड और लगन का थ्रेड पहन सकते हैं, और काली उड़द गाय को रेगुलर बेड पे सोक करके खिला सकते हैं, ताकि ये आपको इफेक्ट ना करे और इसके पॉजिटिव रिजल्ट आए, आपको राजा की तरफ लेकर जाए, ये उन्माद या रंग की तरफ ना लेकर जाए। राहु राजा बनाने का पूरा का पूरा राहु बना सकता है, इतना उनमें कैपेबिलिटी है, लेकिन हमको समझना है कि हम उसको कैसे यूज करें, कैसे चैनलाइज करें। उसके बाद आते हैं मीन लगना, अंतिम लगना, इनके 12वें भाव में आया है, दिक्कत दर्शाता है। सबसे पहले 12वां भाव विदेश है, आप विदेश में वास कर सकते हैं, विदेश कंफर्म है, आपके विदेश के चक्कर लगेंगे, आप विदेश में जा सकते हो, आप घूमने जा सकते हो, आप रहने जा सकते हो विदेश में। आपके खर्चे बहुत एक्सट्रीम लेवल में बढ़ने वाले हैं, चाहे वो हॉस्पिटल के थ्रू बढ़े या आपके खर्चे, बहुत कोई कंट्रोल नहीं है आपके खर्चों पर, यहाँ पर बहुत ज्यादा आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं। नींद में दिक्कत आना, पूरी पूरी रात नींद नहीं आना आपको, सपने आना बहुत ज्यादा, 6, 8, 12, या चंद्रमा से संबंध बने आपके राहु का, तो बहुत अजीब अजीब सपने आना, पितरों के सपने आना, केतु का संबंध बन जाए तो, पितरों के राहु का आ जाए तो बहुत अजीब, जैसे सांपों के सपने आना, या अजीब से सपने, मतलब एंसेस्टर हमारे दिखना हमें, या लोग ऐसे ही बोलते हैं कि मुझे स्पिरिट दिख रही है, भूत प्रेत दिख रहे हैं, वो भी एक्सपीरियंस यहाँ पर होना। तो यहाँ पर रुद्र को, रुद्र का रुद्राष्टम या रुद्र कुछ भी सुनिए, आप रुद्र को सुनिए, रुद्र के मंदिरों में जाइए, कृष्णा को सुनिए। यहाँ पर खर्चे बढ़ाने वाला है, पैरों से संबंधित दिक्कत, जिस भाव में है, पैरों से संबंधित दर्द, पैरों से वात, बॉडी में वायु का कारक, वायु वात का कारक है, तो वात जब होता है तो हमें अर्थ गठिया होने के चांस रहते हैं, या बॉडी में वात बढ़ना, एसिडिटी का इशू होना, पंचम में बनता है, छठे में बनता है, तो बेवजह के पेट में वात बढ़ना, एसिडिटी का इशू होना, और लगन में आता तो बेवजह बॉडी में दर्द होना, कहीं कहीं पर बेवजह दर्द होना, थर्ड में आता तो कान से संबंधित दिक्कत देना, 9, 10, 11, 12 में आता तो पैरों से संबंधित दिक्कत देना, बॉडी में वात बढ़ना। वात जब बढ़ती है तो आयुर्वेद के हिसाब से हमें वात की चीजें कम कर देनी होती है, वात नहीं खाना, कच्ची सब्जियां, कच्चे सलाद खाने कम करने पड़ते हैं वात को कम करने के लिए। उन सब चीजों पे जा सकते हो। मीन लगना के लिए नींद में दिक्कत दिखा रहा है, खर्चों में दिखा रहा है, पैरों से संबंधित दिक्कत दिखा रहा है, लेकिन विदेश के लिए अच्छा है, विदेशवास के लिए अच्छा है, या आप खर्चों में कंट्रोल करने के लिए आप विदेश की कंपनी में या इन जगहों पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो खर्चे उस तरफ आपके जा सकते हैं। नींद नहीं आ रहा है तो रात को सोते वक्त अपने बेड साइड टेबल के ऊपर कांच की गिलास में थोड़ा सा नमक डालकर आप रख सकते हैं, और सुबह उठते ही सबसे पहले उसको ड्रेन कर दीजिए वॉश बेसिन में, या घर के बाहर कहीं भी आप उसको फेंक सकते हैं, तो वो नेगेटिविटी आपकी लेगा। और जिनके भी राहु कुंडली में बढ़िया नहीं बैठे, या शनि एक्वेरियस के स्वामी, उनके लिए ब्लैक ब्लू कपड़े पहनने बिल्कुल मना है, बिल्कुल प्लीज मत पहनिए। और अपने आप को जितना पॉजिटिव मंत्रों से, ध्यान से, मेडिटेशन से जितना आप पॉजिटिव रख सकते हैं
उतना पॉजिटिव रखने की जरूरत है। तो ये राहु का गोचर 12 भावों के लिए कैसा पड़ता है, अगले वीडियो में हम देखेंगे कि केतु का गोचर 12 भाव में। कोशिश करूंगी मैं कि सभी ग्रहों पे राहु केतु का गोचर कैसा रहेगा, उस पर भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।